नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं सन 2023 हमारे लिए कैसा रहने वाला है। ग्रहों की ऊर्जाएं, रश्मियां हमें किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं। 17 जनवरी 2023 को शनिदेव जैसे ही राशि परिवर्तित करके कुंभ में पहुंचेंगे तो कुछ ऐसी ग्रहीय समीकरण बनने वाला है जो कि हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। वैसे देखा जाए तो राहु और केतु, आज हमारी चर्चा इन ग्रहों को लेकर के होने वाली है। प्रिय दर्शकों, पिछले दिनों हमने शनिदेव को जाना। 2023 में उनके प्रभाव को किन राशियों के लिए 7.5 है, किन के लिए ढैया, किन के लिए कंटक, किन के लिए पंचम का प्रभाव। इसके बाद हमने देव गुरु बृहस्पति के प्रभाव को जाना जो कि अप्रैल में राशि परिवर्तन करेंगे। आज हम राहु और केतु की चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, 2023 में राहु और केतु का परिवर्तन एकदम लास्ट में 30 अक्टूबर के आसपास जाकर के हो रहा है। कुछ जगहों पर ये लगभग 29 नवंबर के आसपास भी, यानी राहु और केतु का जब परिवर्तन होता है तो उसमें जो कैलकुलेशन होता है उसमें कुछ ना कुछ अंतर हमेशा दिखाई पड़ता है। तो कुछ जगहों पर 29 नवंबर के आसपास भी बताया जा रहा है। खैर, कुल मिलाकर के देखा जाए तो राहु और केतु लगभग वर्ष पर्यंत तो आप मान लीजिए कि 2023 में मेष और तुला में ही है। इसके बाद वो मीन में जाएंगे। लेकिन शनिदेव के राशि परिवर्तन से ये ग्रह स्थितियां बहुत हद तक बदल जाएंगी, क्योंकि राहु अभी मेष राशि में है। देव गुरु बृहस्पति अप्रैल तक तो मीन में है, इसके पश्चात अप्रैल में 22 अप्रैल तक, इसके पश्चात वो मीन जैसे ही मेष में पहुंचेंगे राहु के साथ उनकी युति बन जाएगी। तो ये चांडाल योग का निर्माण होगा। गुरु चांडाल योग एक ऐसा दुर्योग है कि जिस भाव में बनता है उस भाव से संबंधित नाना प्रकार की परेशानियां वो उत्पन्न कर देता है। चलिए, गुरु चांडाल योग के दुष्प्रभाव को तो हम थोड़ा कम करके ही आंकेंगे, क्योंकि भाई राहु गुरु की युति में एक अच्छी बात तो ये भी निकल करके आती है कि जब भी कोई पापग्रह राहु के साथ युति जब भी कोई शुभ ग्रह राहु के साथ युति बनाता है तो उस शुभ ग्रह के प्रभाव से प्रभावित राहु भी कहीं ना कहीं शुभ प्रभाव देने के लिए भी, यानी हर दुर्योग में केवल एक दुर्योग का ही पक्ष नहीं होता, वरन उसमें कुछ शुभप्रद स्थितियां भी होती हैं। लेकिन इस बार स्थिति अलग हो जाएगी, क्योंकि एक तो दुर्योग और उस पर पापग्रह की दृष्टि। ज्योतिष शास्त्र कहता है जब किसी दुर्योग पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो उस दुर्योग के दुष्प्रभाव में कमी आ जाती है, और जब किसी दुर्योग पर शुभ ग्रह की पापग्रह की दृष्टि पड़ती है तो वो दुर्योग 100% प्रभावी हो जाता है। अब राहु की स्थिति को देखा जाए तो राहु मेष में है, और यहां ध्यान रखिएगा कि मैं राहु शब्द का इस्तेमाल करूं तो राहु और केतु इंक्लूडेड, एक साथ आप उनको देखिए। अब राहु की स्थिति को देखा जाए तो राहु के पास भी 3 दृष्टियां हैं जहां गुरुवत ही उनका प्रभाव होता है। मेष के लिए देखा जाए तो ये स्थिति कैसी होगी? बिल्कुल वही चांडाल योग आपके लग्न में लगेगा। कार्यक्षेत्र में तरह तरह की परेशानी, विघ्न, बाधा। असल में ये राहु पहले से ही आपकी राशि पर है। ऐसा नहीं है कि ये राहु एकाएक आ जाएंगे और एकाएक ये प्रभाव मैं बता रहा हूं। ये प्रभाव तो था ही, शनिदेव के दृष्टि से इस प्रभाव में और प्रभाव खतरनाक उत्पन्न होगा। हर कार्य विलंबित, दिक्कत हर जगह। और चांडाल योग के बाद इस पर दृष्टि पड़ने के चलते शनि की, क्योंकि गुरु आपके भाग्येश हैं, भाग्य का जो साथ थोड़ा बहुत मिल रहा था वो भी कहीं ना कहीं बाधित हो जाएगा। भाग्य का साथ संपूर्ण रूप से नहीं मिल पाएगा। तो राहु कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस पूरे वर्ष में केवल और केवल दिक्कत और परेशानियों का ही काम करने वाले हैं। इनसे कोई बहुत ऐसी अच्छी उम्मीद तो नहीं रखी जाएगी जो कि कहा जाए कि नहीं ये तो बहुत अच्छा है। अब जैसे देखिए, राहु और गुरु की युति जब अप्रैल के बाद बनेगी मेष में, तो वृषभ के लिए ये 12वें भाव में हो जाएंगे। अब व्यय में होने के चलते कुछ अच्छा, जैसे 12वां भाव बुरा भाव एक तरह से माना जाता है, वहां पर दो ऐसे युति बन जाए जो दुर्योग हो तो उसे कुछ हद तक तो अच्छा मानेंगे। लेकिन चूंकि शनि की दृष्टि है तो किन मामलों में अच्छा आप मानेंगे? कोर्ट कचहरी का चक्कर पड़ रहा था तो पैसे खूब बर्बाद होंगे, अंततोगत्वा सफलता की संभावना भी बनेगी। मिथुन के लिए मैंने कल ही बताया था कि संभवतः ये ठीक माना जाएगा, आय की स्थिति उत्पन्न होगी, उसमें कहीं कोई बहुत ज्यादा परेशानी मुझे दिखाई नहीं पड़ती है। तो मिथुन के लिए तो ठीक ही दिख रहा है। कर्क के लिए अगर गुरु राहु की युति को देखें तो ये कहीं ना कहीं कष्टदायी ही स्थिति उत्पन्न होने वाली है।
परेशानी ही उत्पन्न होने वाली है। कार्य क्षेत्र में नाना प्रकार की परेशानियां राहु के साथ होने के चलते गुरु और भी कष्ट दे ही रहे हैं, और राहु की स्थिति तो है ही ऐसी कि आपको परेशान करेंगे। तो कार्य क्षेत्र में ये परेशानी, तो इन्हें कुल मिलाकर के अगर आप गुरु का कल आपने सुना है तो राहु की स्थिति को भी लगभग लगभग आप वैसा ही मान लीजिए। सिंह के लिए अगर देखिए तो नवम भाव में ये युति बन जाएगी। नवम भाव में कुछ अच्छा कहूंगा क्योंकि भाग्य भाव होने के चलते धार्मिक कृत्यों में रुचि बढ़ेगी, लेकिन शनि की दृष्टि होने के चलते संभव है कि आपके घर में ही कलह शुरू हो जाए, या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि आप जब जब कुछ अच्छा करने चले, धर्म से संबंधित कोई कार्य करने चले, कोई शुभ कार्य करने चले, तो उसमें अड़ंगे लगेंगे, उसमें परेशानियां उत्पन्न होंगी। संभव है आपका जीवन साथी ही परेशानी का कारण बन जाए, संभव है आपके माता पिता ही परेशानी का कारण बन जाए, यानी बाधा। हम जब जीवन में धार्मिक कृत्यों के साथ आगे बढ़ते हैं तो ये हमारे जीवन का एक अच्छा समय होता है। जीवन में हमारी ऊंचाई हमें अब मिल रही है। याद रखिएगा कि धर्म और धन दोनों को अगर हम तराजू पर तौलें तो व्यक्ति अगर धन की जगह धर्म की ओर बढ़ रहा है तो धन वो पालेगा, कोई समस्या नहीं है। यहां धर्म में ही अड़चन उत्पन्न होगा, परेशानी होगी। सिंह की अगर हम चर्चा करें तो कन्या के लिए ये स्वास्थ्य पर बुरा असर डालने वाला समय होगा। स्वास्थ्य में तरह तरह की परेशानी, नाना प्रकार की परेशानियां उत्पन्न होंगी। कोई पुराना, कोई गुप्त रोग इत्यादि संभव है, तो ये कष्टदायी समय होगा। हां, कुछ अच्छाइयां भी होंगी आपके लिए, क्योंकि ये बुरे भाव में बन रहा है तो आपके लिए कुछ अच्छा भी होगा। अच्छा क्या होगा? संभव है इस गोचर काल के दौरान शनि की दृष्टि होने के बावजूद आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपको सन्मार्ग दिखाए, कोई ऐसा गुरु आपको प्राप्त हो जाए जिससे आप दीक्षित हों, कोई ऐसा ज्ञानी आपको मिल जाए जिससे आप कोई तंत्र मंत्र इत्यादि की दीक्षा या कोई ज्ञान ले लें, और वही तंत्र मंत्र जब साधना, मूल शब्द कहिए साधना, साधना करते हुए आप इस समय से बाहर निकलें और आपको कुछ हद तक फायदा मिले। तुला के लिए आप जान ही चुके हैं कि सप्तम में जो स्थिति बनेगी, राहु गुरु हो जाएंगे। राहु दाम्पत्य में कहीं ना कहीं कलह परेशानी वो पहले शनि की दृष्टि से ही संभव हो जाएगा। तुला के लिए अगर देखें तो शनिदेव जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे वैसे ही परेशानी। आप सुन चुके हैं कि मैं कह चुका हूं कि राशि शनि पंचमस्थ कष्टदायी होने वाले हैं। राहु पहले से ही आपके पंचम में होंगे। गोचर कुंडली में अगर देखें तो राहु शनि की दृष्टि पड़ते ही दाम्पत्य में नाना प्रकार की परेशानियां, और गुरु के आने के बाद तो कहना ही नहीं, मुश्किल होने वाली है, काफी मुश्किल। वृश्चिक के लिए ठीक है, कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। ये चूंकि षष्ठ भाव में हो रहा है इसीलिए कोई बहुत अच्छा हम नहीं, खराब नहीं कहेंगे। बहुत अच्छा भले न कहें पर बहुत खराब नहीं कहें। अच्छा कैसे कहेंगे? जब देव गुरु बृहस्पति जैसा ग्रह जो कि आपके धनपति बनते हैं, पंचमपति बनते हैं, षष्ठ में गोचर करेंगे तो उसे हम बहुत अच्छा तो कहने से रहे। ये ऋणकारक स्थिति होगी, संतान है तो संतान की शिक्षा बाधित होगी, संतान अस्वस्थ होने वाली है, इसे बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे। लेकिन चूंकि षष्ठ भाव है तो रोग रिपु ऋण का भाव है, जैसे जैसे परेशानियां आएंगी वैसे वैसे इससे मुक्ति का मार्ग भी सूझता जाएगा। कुछ हद तक ठीक है, ये कुछ हद तक ठीक है वृश्चिक के लिए। धनु के लिए आप समझिए पंचम में होने जा रहा है, बहुत खराब है, बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। अब सवाल खड़ा होता है कि जहां धनु ने 7.5 से अभी मुक्ति पाई है, अभी उसके जीवन में एक बदलाव का दौर शुरू हुआ था, और आप कह रहे हैं कि अभी कुछ बदलाव हुआ नहीं कि और परेशानी आ जाएगी। देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ग्रह स्थिति कह रही है। अब सामने आएगा, वक्त जब आएगा तो कितना आपको अंतर महसूस हो रहा है तो समय तय करेगा। एक बात यहां जरूर समझा देना चाहता हूं प्रिय दर्शकों, मैं हमेशा कहा करता हूं कि गोचर आमतौर पर मौसम है, ये पूरी तरह से प्रभावित होता है आपकी जन्म कुंडली से। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति बहुत अच्छी है, अब अच्छी धनु की हम चर्चा राशि की कर रहे हैं, अभी अभी 7.5 से आप निकले हैं, अच्छी कहना ही तो गलत हो जाएगा। अब शनिदेव वक्री हो, बहुत अच्छी स्थिति में हो, चंद्रमा से सीधा कोई संबंध ना हो तो बात अलग है आपकी, नहीं तो 7.5 ने तो आपको मानसिक रूप से शांत कर ही दिया होगा। अब कई बार ऐसा होता है कि जीवन काल में जब बहुत अच्छा समय, वैसे मैं बहुत अच्छे समय की चर्चा तो कर ही नहीं रहा हूं क्योंकि बता चुका हूं कि 2.5 साल के लिए मात्र आपको मौका मिला, फिर इसके बाद ढैया पंचम शनि इस तरह की स्थिति भी उत्पन्न होने वाली है। तो कई बार क्या होता है कि कुछ अच्छा समय आता है तो वहीं पर परेशानी भी आने लगती है। अब ये देखिए कि इस समय गोचर में स्थिति ही ऐसी बनी हुई है कि शनि राहु के साथ, गुरु राहु के साथ युति बनाएंगे और शनि की दृष्टि से दृष्ट हो जाएंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं संतान, प्रेम, शिक्षा, ज्ञान, पेट इत्यादि से संबंधित परेशानियां उत्पन्न कराने वाली, मकर के लिए गृह कलह कराने वाला समय हो जाएगा। माता पिता के स्वास्थ्य को कमजोर कर, यानी गोचर में राहु की स्थिति जो है गृह कलह कराएगी, परेशानी स्थिति की स्थिति उत्पन्न होगी, अलगाव की स्थिति काम ही है कराना। ये राहु का, राहु और शनि संबंध बना करके अलगाव की स्थिति ही उत्पन्न कराते हैं, तो ये करेंगे। कुंभ के लिए अगर देखें तो कोई खराब नहीं है। आपने क्या पाया?
4 राशियां, छठे, 8वें, 12वें, तीसरे, इन्हीं राशियों को कुछ फायदा मिल रहा है, जिनसे जैसे अब कुंभ से देखा जाए तो तीसरे में है, तो ठीक है, आपके लिए कोई बहुत बड़ी समस्या तो नहीं दिखाई पड़ रही है। अब यहां आप देखा जाए तो कुंभ तो ऑलरेडी 7.5 से परेशान होने ही होने वाली है। तो कुंभ को एक बात तो पहले ही पता है कि आपका हर काम भी डिले होगा, हर कार्य बाधित होगा, हर कार्य में छोटी मोटी परेशानियां आएंगी। चूंकि ऑलरेडी परेशानी इतनी होगी कि इस परेशानी का आपको कुछ बहुत ज्यादा आभास नहीं होगा, इसलिए मैं आपके लिए अच्छा ये कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बहुत बढ़िया टाइम है आपके लिए, पर मैं ये कह रहा हूं कि ऑलरेडी आप जितनी परेशानी में होंगे, एक और भी ये परेशानी है उसी में निकल जाएगी, तो आपको ज्यादा पता नहीं चल पाएगा, ये समय उसी में निकल जाएगा। और मीन के लिए फिर कष्टदायी होगा, धन नाशकारक स्थिति उत्पन्न कराएगा, धन संचित नहीं होने देगा, कुटुंब के मध्य अलगाव की स्थिति उत्पन्न होगी, गृह कलह की स्थिति उत्पन्न होगी, तो ये राहु डिस्टर्ब करे। यानी अब हम फिर से एक बार इस विषय को चलें कि ये आप प्रभाव जो सुन रहे हैं, लगभग कल आपने इसी तरह के प्रभाव को सुन लिया है, समझ लिया है। प्रिय दर्शकों, स्वतंत्र राहु केतु जब तक चल रहे थे, याद रखिएगा ज्योतिष के सूत्रों में मैंने कई बार इस बात का जिक्र किया है कि स्वतंत्र राहु और केतु उतना बुरा प्रभाव नहीं देते जितना कि युति में आने के बाद, क्योंकि वो युति में आने के बाद अब निर्भर करता है कि वो किस ग्रह के साथ है। पाप ग्रह के साथ है तो पाप प्रभाव देने लगेंगे, शुभ ग्रह के साथ है तो शुभ प्रभाव। अब सवाल उठता है कि जब गुरु के साथ है तो शुभ प्रभाव ही होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि शनि की दृष्टि से दृष्ट होने के कारण इस दुर्योग को और बल मिल जाएगा, फलतः ये परेशानी की स्थिति उत्पन्न होगी। अब आज इस कार्यक्रम को मैं फिर यही विराम दे देता हूं। अब बाकी के आने वाले 3 दिनों में मैं मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए 2023 वर्ष कैसा इन ग्रहों के दृष्टिकोण से रहने वाला है, मैं इसकी चर्चा करके आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ क्या उपाय किया जाए जिससे थोड़ी सी आपको राहत मिल सके, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।